इस बार सावन कब से आ रहे हैं, किस दिन पहला सोमवार है और सोमवार को किस प्रकार से व्रत करें, क्या व्रत में हमें क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, पूरा प्रोसेस बताइए एक बार। देखिए अभी कितना 29, 30 तारीख से हमारा सावन लग जाएगा। जी। ठीक है, सावन जिस दिन से लगेगा उस दिन से एक दिन पहले अगर किसी को पूरे सावन व्रत करना है, ठीक है, पूरे सावन व्रत करिए। नहीं तो अगर सोमवार सोमवार व्रत करना है, जो सावन का पहला सोमवार से लेकर आखिरी सोमवार तक व्रत के नियम है। दूसरा, जिस दिन से सावन लगता है उस एक दिन से पहले आपको जो हमारे क्षौर कर्म होते हैं, क्षौर कर्म जैसे बोले दाढ़ी बनाना, नाखून काटना, बाल काटना, संभोग क्रियाएं जो होती हैं, गलत खाना पीना, लहसुन प्याज वगैरह हुए, ये सब आप छोड़ो, क्योंकि ये पवित्र मास है। इससे पवित्र मास कौन सा होगा। आप अगर एक महीना अपने आप को कंट्रोल करिए इसमें हर चीज में, ठीक है, एक दिन पहले ही आप ये छोड़ दीजिए, व्रत लीजिए। व्रत के नियम ये हैं, सबसे पहला तो आता है कि इसमें अल्प आहार, यानी कि बहुत कम आहार लेना है, दिन में सिर्फ और सिर्फ 2 बार। जैसे अब आहार में अन्न का त्याग करना है, गेहूं चावल आटा जो होता है, जौ वगैरह, इन सब का त्याग करना है। अब कोई कहेगा कि क्या मैं मैक्रोनी खा सकता हूँ, वो भी अन्न है भाई, वो भी मैदा और उससे ही बनता है, ठीक है, आटे से। ये अन्न का हर तरीके से, और जो भी मसाले होते हैं, है ना, उन मसालों का त्याग। हाँ, मसाले के तौर पे आप थोड़ा सा ये नमक डाल सकते हैं, नमक, और जो सूखा ये जो धनिया के पत्ते होते हैं उनको आप ले सकते हो, टमाटर वगैरह ये सब। नमक तो बोलते हैं नहीं खाना चाहिए। नहीं, नमक व्रत वाला जो होता है ना, ये वाला जो नमक हम लोग खाते हैं ना घर में, देखिए अब कई बार एक प्रश्न आता है कि नमक तो एक जैसा ही होता है, ये नमक वो नमक क्या। जो हमारा व्रत वाला नमक होता है उसके जो केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो खाली सिर्फ एक हमें टेस्ट के लिए होता है, लेकिन उनमें इतनी ऊर्जा नहीं होती जो ये सोडियम वाले जो नमक हम खाते हैं इसमें होती है। तो एक ये डिफरेंशिएशन हो जाता है। अपने शरीर को कष्ट देने के लिए जब आप कष्ट दोगे तब जाके आपको कुछ मिलेगा, ठीक है। अन्न का हर तरीके से मसालों का त्याग करो, अपने शरीर की पवित्रता बना के रखो। भगवान शिव का सुबह और शाम पूजन करिए। हर सोमवार को रुद्राभिषेक करिए। मैं तो कहता हूं हर दिन करना चाहिए, लेकिन ना हो सके तो हर सोमवार को रुद्राभिषेक करिए पूरी पवित्रता के साथ, पूरे परिवार को लेके। फल दूध जो भी आपका सामर्थ्य है आप भगवान शिव को अर्पित करिए, और फल और दूध पे ही अपना जो व्रत आपने लिया उसको निकालिए। दूसरा, कहीं इतना बाहर आना जाना घूमना नहीं है आपको। व्रत के जो नियम होते हैं, जमीन पर आपको सोना है। कुशा जो होता है हमारी कुशा, या फिर जो हम बोले दरी या कंबल हो गया, या रुई का कोई भी अपना एक कपड़ा बिछा के उस पे सोना है। लिमिट में पानी कर लेना है। शौच का ध्यान रखना है। अब ये नहीं कि खा लिया इतना कि बार बार फ्रेश हो, ये सब नहीं। सुबह शाम दोनों समय अपना पूरा शौच अवस्था से साफ होके पूरा नहा के धो के भगवान शिव का पूजन करिए। सादा वस्त्र पहनिए लेकिन सुंदर। अब ये सादा में ये नहीं कि आपने खाली बस एक धोती लपेट ली, कुछ गंदा सा, वो नहीं। सादा वस्त्र अट्रैक्टिव हो, कलरफुल भी हो, सिंपल हो। नया कपड़ा जितना भी हो सकता है, नया वस्त्र, अब वो पहनिए, उसमें ये सारी चीजें करिए और इसमें भगवान शिव का आप पूजन करिए, और आप देखना आपका जीवन कैसे बदलेगा। सुबह शाम आप भगवान शिव का ध्यान करिए, शिव चालीसा का पाठ करिए, और जो भी आपके देवी देवता जिन्हें आप मानते हैं उनका पूजन करिए जी। एक बात और, जो सावन के महीने में ग्रीन कलर, हरा रंग की बहुत महत्वता बताई गई कि जो मतलब शादीशुदा महिलाएं होती है वो हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं, तो या इससे कुछ रिलेशन है? सावन में देखिए ये पूरी सृष्टि हरी हो जाती है। ये पूरी सृष्टि जल से चलती है। अगर बरसात ना हो तो किसी का भी यहाँ पे प्रभुत्व नहीं हो सकता। सब पूरी सृष्टि विनाश की ओर चली जाएगी। जल जो, अब पूरा सावन जब मेघ बरसता है ना, बादल बरसते हैं, तो जितने भी हमारा आसपास का वातावरण है, हरियाली है, ये सब में ऊर्जा आ जाती है। सावन का महीना ऐसा है कि आप अपनी सारी टेंशनें छोड़ दो, जो भी कुछ भी है सब छोड़ो,
सिर्फ सुबह शाम भगवान शिव महादेव। और मैं आप यही, एक तो इसका रीजन ये हो कि जो हरियाली हमें दिखती है इसीलिए दिखती है, तो आप अपने आप को अगर इस कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो बहुत अच्छा होता है। कलर का जो इफेक्ट है बहुत हमारी लाइफ पे पड़ता है, ठीक है। मैं आपको एक बहुत गूढ़ रहस्य की बात बताता हूँ आपके पॉडकास्ट में आज। पूरे सावन में शिव की अथाह कृपा पाने अगर किसी को पानी है, वो रात को 10 बजे के बाद से सुबह 4 बजे तक, 4 बजे तक ना कर पाए तो 3 बजे तक, 2 बजे तक, जितना हो सके रात को 10 बजे के बाद से। हालांकि 9 के बाद से करना चाहिए, लेकिन जो लोग शहर में रहते हैं 10 साढ़े 10 बजे के बाद शांति हो जाए, पूरा अपने आप को शुद्ध अवस्था में साफ वस्त्र पहनकर अपना आसन लगाकर भगवान शिव का ध्यान करें, ठीक है। और नमः शिवाय का जाप करें, केवल नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नहीं, ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र होता है। ये मंत्र सिर्फ और सिर्फ जब आप किसी गुरु परंपरा से कनेक्ट होते हैं तब आपको इसे जपने का अधिकार है, नहीं तो आजकल जो सब लोग करते गलत करते हैं। कोई भी आजकल स्कूलों में ओम भूर्भुवः जो गायत्री मंत्र आता है खुलेआम बोलते हैं, इसलिए मैं अभी आधा रुक गया था। ये गलत चीजें, ऐसे नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी गुरु परंपरा से जुड़ते हैं, जब आपके गुरु का आदेश होता है तब करना चाहिए, क्योंकि गायत्री में समस्त वेदों की उत्पत्ति गायत्री के इसी मंत्र से हुई है। हर स्कूलों में बचपन से यही कराया जाता है। इसीलिए इतना पढ़ने के बाद में भी जो आज हमारी जनरेशन आ रही है उनके दिमाग भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं, पता ही नहीं है सही चीजें। आप लोग जोर दे रहे हो कि आप बढ़ो, आगे बढ़ो सनातन धर्म को में, लेकिन हर चीज की एक गाइडलाइन होती है। ये मैं आपको सही बता रहा हूं, ये सनातन धर्म की मूल मिस्टेक्स जो हम लोग करते हैं, गायत्री मंत्र का डीजे बजा देना, खुले मुंह से करना, ठीक है। गाय जो है, गाय का दूध सबको पीना है, लेकिन गाय की सेवा किसी को भी नहीं करनी है। साधु संत में सबकी बड़ी आस्था है, लेकिन वहां से आने के बाद में बाबा जी की तो लाइफ बड़ी सेट है, बाबा जी तो मर्सिडीज में घूम रहे हैं। ये सब चीजें गलत है, हमें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो बैक ऑन आवर टॉपिक, नमः शिवाय का जाप करिए। और सबसे गूढ़ की बात, रामचरितमानस है, रामचरितमानस का पाठ करिए। और विशेष करके बालकांड जो है उसकी बड़ी विशेषता है, क्योंकि उस बालकांड में 50% भगवान महादेव की ही महिमा है, उन्हीं का ही वर्णन है। आप इतना करिए और देखिए भगवान शिव की कैसे आपको कृपा प्राप्त होती है। मतलब रोज रामचरितमानस का पूरा पाठ या सिर्फ उतना? नहीं, पूरा तो कोई नहीं कर पाएगा, है ना, जितना आपसे हो सके, लेकिन मिनिमम 5 दोहे तो करिए, 5 ना हो तो 3 करिए, 2 करिए। और विशेष करके बालकांड, हमारे रामचरितमानस के 7 कांड हैं, तो उसमें जो प्रथम है बालकांड, बालकांड में उसको आप खूब करिए, देखिए भगवान शिव की कृपा। रोज वही दोहराना है? हाँ, जिसे बालकांड करना है बालकांड के डेली 5 दोहे करे, और जो पूरा करना चाहता है वो पूरा करे, कैसे भी करे, उससे वो मनचाहा फल प्राप्त होगा ही होगा।